कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बने पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि हम पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने या फिर जमा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए राष्ट्रीय आपदा राहत योजना की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष ने लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। वहीं सरकार ने उसमें जमा पैसों से देश के अस्पतालों को वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, N95 मास्क बांटे, साथ ही लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों के खाने के लिए भी पैसे दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के आम से लेकर खास लोगों ने पीएम केयर्स फंड में पैसे जमा किए थे। वहीं इस बीच पीएम केयर्स फंड को लेकर उठे विवादों के बीच उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि इसमें इकट्ठा हुए पैसे कितने हैं और इसका इस्तेमाल कहां-कहां किया गया। सबसे पहला सवाल यही था कि पिछले वित्तीय वर्ष में पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा इकट्ठा हुआ, तो इसका जवाब है कि साल 2019 से 20 के दौरान इसमें 3076.62 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। दूसरा सवाल यह था कि बीते साल इस फंड में विदेशी करेंसी के जरिए कितना पैसा आया, तो इसका जवाब है 39.68 लाख रुपया। पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां कहां खर्च किया गया, ये सबसे बड़ा अहम सवाल था, तो इसका जवाब है कि 2000 करोड़ रुपए से भारत में बने 50,000 वेंटिलेटर देश के सरकारी अस्पतालों में बांटे गए, 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किया गया, तो 100 करोड़ रुपया वैक्सीन बनाने के लिए दिया गया। बता दें कि इससे पहले ही हाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक अखबार की क्लिपिंग को शेयर करते हुए तंज कसते हुए कहा था कि बेईमान का अधिकार। दरअसल अखबार की क्लिपिंग में दावा किया गया है कि पीएम केयर्स फंड के बारे में दी गई आरटीआई पर जानकारी देने से इनकार कर दिया गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद नड्डा ने पलटवार करते हुए बयान जारी किया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पीएम केयर से संबंधित एक भ्रामक खबर फैलाई, जनता को गुमराह करने की नापाक कोशिश की। राहुल गांधी पर मनगढ़ंत एवं झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी का करियर केवल और केवल फेक न्यूज पर आधारित है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।